तो ये सारी कड़ियाँ मिल रही हैं जो अमेरिका विजिट हुआ था मोदी साहब का, उसे कड़ियाँ मिल रही हैं। उसके बाद सारा प्रोपेगेंडा हुआ, सब कुछ सामने आ गया। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, आपने मीडिया पे खबर सुनी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि एक सीमा नामी खातून है जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, जिसको पबजी खेलते खेलते एक इंडियन लड़के से मोहब्बत हो गई जिसका नाम सचिन था। अब जो सीमा है उसके 4 बच्चे बताए जा रहे हैं और इसी के साथ ही काफ़ी सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। कोई क्या कहानी सुना रहा है, कोई क्या कहानी सुना रहा है। अब इन सब कहानियों के बाद मैंने तहकीक की, इसके ऊपर तहकीक करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरे सामने आई हैं, मैंने सोचा आपके सामने रख दी जाए। तो यहाँ सबसे पहली बात यह है कि एक मौलाना थे जिन्होंने सवाल किया, उन्होंने ये कहा कि अगर ये सिंध से है तो इसको सिंधी आती होगी तो ये सिंधी सुनाए। तो फिर इस लड़की ने इसके बाद सिंधी में बात की, उसने सुनाया मीडिया पे आके कि मैं सिंधी बोल सकती हूँ, और वो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट थी सिंधी बोलते हुए जैसा उसको आती है बिल्कुल। अब यहाँ बात यह है जो काबिल गौर बात है, देखें आपने मूवीज़ देखी होंगी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, जहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं, जो जासूस होते हैं, जब उनको ट्रेनिंग दी जा रही होती है तो उनको हर चीज़ सिखाई जाती है, उनको कल्चर सिखाया जाता है जहाँ पर उसको भेजना होता है, इसी के साथ वहाँ का ज़ुबान सिखाई जाती है और साथ ही बताया जाता है कि उन्होंने जो गेटअप करना है कैसा करना है। लिहाजा जो चीज़ें होती हैं ज़ुबानें सिखाई जाती हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। जो मौलाना थे उनको चाहिए था सोच समझ के बात करते, सवाल को सेंसेबल सवाल करते, उन्होंने कैसे सवाल कर दिया। तो फिर वही बात है, जब आप किसी को ट्रेंड करते हैं एज अ जासूस, किसी को भेजते हैं किसी जगह पे, तो आप उसको सब कुछ सिखाते हैं। लिहाजा जो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उसको सिंधी आती है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तानी ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे बात यह है, आप आईडी कार्ड देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसका आईडी कार्ड देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2002 में पैदा हुई है और इस वक्त 2023 चल रहा है। इसके साथ ही कहती है कि 17 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, 17 साल के बाद उसके 4 बच्चे पैदा हो गए। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें, जो उसके बच्चे हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, अब इन बच्चों की उम्रें देख लें। अब अगर बात की जाए जो उसका आईडी कार्ड है उसके मुताबिक उसकी उम्र 21 साल बनती है। 21 साल वो कह रही मेरी उम्र है, इसी के साथ वो कहती है 17 साल में उसकी शादी हुई है। अगर 17 साल में उसकी शादी हुई है तो उसका मतलब है जिसका पहला बच्चा हुआ 18 साल में हुआ। अगर पहला बच्चा 18 साल में हुआ, दूसरा 19 में हुआ, तीसरा 20 में हुआ और चौथा 21 साल में हुआ, और उसकी उम्र आईडी कार्ड के हिसाब से 21 साल बनती है। तो इसका मतलब है जो उसका चौथा बच्चा है वो छोटा होना चाहिए ना, उसकी उम्र कम होनी चाहिए, लेकिन आप फोटो में देख सकते हैं उसका बच्चा बड़ा है। लिहाजा यहाँ से एक बात समझ में आती है, ये औरत झूठ बोल रही है हम लोगों के साथ। अब इसी के साथ आगे बात करते हैं। ये औरत कहती है मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन जिस अंदाज से इंग्लिश बोल रही है ना, ये महसूस होता है कि पढ़ी लिखी औरत है। जो अगली बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है, ये कहती है एक इंटरव्यू के अंदर, मैं पाकिस्तान में रही हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकती, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकती। जबकि उसी के बाद अगले दिन उसने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उसने पाकिस्तान की बुराई की, उसने जो इस्लाम मज़हब था उसके ऊपर अटैक किया, उसने सारी बातें की हैं। तो फिर उसने कहा कि मुझे डर है कि वहाँ पर जो हिंदू औरतें हैं उनको मारा जाएगा, इस तरह किसने बातें की। फिर इसी के साथ जो इंडिया का मीडिया था उसने कहा कि जो वहाँ डाकू थे उन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दिया है, हमारी औरतों को मारने का कह दिया है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लिहाजा इस सब के बाद चीज़ समझ में आती है, जब औरत ये बात कर रही थी कि मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ना मैं मज़हब के ख़िलाफ़ बात करना चाहती हूँ, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उस औरत ने मज़हब पे बात की, फिर उस औरत ने इस्लाम को टारगेट किया, फिर उस औरत ने पाकिस्तान को टारगेट किया। अब यहाँ पे जो काबिल गौर और अहम बात है वो ये बात है कि आपको पता है जो मोदी साहब हैं वो अमेरिका गए थे दौरा करने के लिए, और वहाँ पे जाके जो बात हुई थी पाकिस्तान के बारे में, ये बात हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे ये बात कही थी जो पाकिस्तान है वो एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है, वहाँ पे शिद्दत पसंद पाए जाते हैं, उनकी सोच ऐसी है, वहाँ पर डाकू हैं, वह दहशतगर्द पाए जाते हैं, ये सारी बात वहाँ पर हुई थी। तो असल में जो इसकी कड़ी थी, जो असल बात थी वो ये थी, जो मोदी साहब ने बात की थी अमेरिका में बैठ के, उसी की एक कड़ी है जो आपके सामने नज़र आ रही है अब आपको। तो यहाँ पे उस औरत के थ्रू ही बताया गया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान का मज़हब है वो इतना एक्सट्रीमिस्ट है, और इसी के साथ जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जो औरतों को मारते हैं, जो ज़बरदस्ती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं उस औरत के मुताबिक। तो ये सारी कड़ियाँ मिल रही हैं जो अमेरिका विजिट हुआ था मोदी साहब का, उसे कड़ियाँ मिल रही हैं। उसके बाद सारा प्रोपेगेंडा हुआ, सब कुछ सामने आ गया कि इसी के बाद बताया गया कि जो पाकिस्तान है वो एक्सट्रीमिस्ट है, वहाँ के जो लोग हैं, जो मज़हब है वो एक्सट्रीमिस्ट है, जो हिंदू औरतें हैं उनसे ज़बरदस्ती करता है, और इसी के साथ वहाँ पे उनको थ्रेट किया जा रहा है, इस तरह की बातें की गई। तो आपने शायद यहाँ पे एक बात नोटिस नहीं की, जो गुलाम हैदर है वो जो इंडियन मीडिया है उसका बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है। इसी के साथ तो यहाँ पर बात करते हैं, उसने क्लेम किया मुसलमान थी, मेरा शोहर मुसलमान है। इसके बाद जब एक रिपोर्टर ने आके सवाल किया उससे आके, उससे मज़हब के सवाल पूछे, तो वह फंस गई वहाँ पे। उसने जो नमाज़ों के नाम बताए, उसने कहा फजर के बाद मगरिब बता दिया, फिर कलमा पूछा, उसको कलमा भी नहीं आता था, कोई सूरत भी उसको नहीं आती, जबकि उसको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो सबसे पहली बात यही होती है मुसलमान के लिए कि उसको कलमा आना चाहिए। एक तो उसको कलमा नहीं आ रहा और इसी के साथ उसको नमाज़ों को नहीं पता,
कि नमाजें कब कब होती हैं, कहती है फजर, फिर कहती है मगरिब उसके बाद। इसको यही नहीं पता। इसका मतलब है मुसलमान भी नहीं थी वो, तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया गया। पहले उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करना चाहती, तो फिर उसने अगले इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बात भी की, जो मुसलमान थे उनके खिलाफ बात भी की, और ये कहा कि जो हमारी हिंदू औरतें हैं वो अब थ्रेट में हैं, उनको डर है, उनको ख़तरा है, उनको मारेंगे, उनसे ज़बरदस्ती करेंगे। इस तरह की उसने बातें की। इट मीन्स कि एक जेस्चर दिया गया कि हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। ये बताया गया कि जो मुसलमान हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये बताया गया जो पाकिस्तान है वो एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है। ये सारी बातें थी जो उसकी कड़ी थी, जो विजिट हुआ अमेरिका का। तो उसके बाद मीडिया के थ्रू एक प्लानिंग की गई। प्लानिंग के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये सारा एजेंडा था इसके पीछे। तो ये था सारा पस मंज़र इसका, और ये सारी बात थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो होपफुली हम लोगों को अकल आ जाए और हम लोग नफरत ना बांटे, हम लोग मोहब्बत बांटे। तो यहाँ तक मेरी अभी की वीडियो। दोबारा मुलाकात होगी इस नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।